बेटा देखो हमने करी थी लर्निंग थ्योरीज। यस कि लर्निंग थ्योरी कौन कौन सी होती है। ठीक है, जिसमें आपने बताया था बिहेवियरिज्म की कौन सी होती है, ये सारी कौन सी होती है। ठीक है, आज हम करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ओके एवरीवन। तो देखो, आप मल्टी फैक्टर थ्योरी भी किसने दी थी आपकी। यस एवरीवन, मल्टी फैक्टर थ्योरी भी किसने दी थी, दीपिका, थॉर्नडाइक ने। मैम थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने। तो इस ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी हमारी थॉर्नडाइक ने ही दी थी बेटा। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। ठीक है, ही गेव कंसेप्ट ऑफ कनेक्शन विजम। तो ये भी आ जाता है कनेक्शन विजम या संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये भी बेटा थॉर्नडाइक ने ही दिया था। एनिमल इंटेलिजेंसी किसकी बुक थी, थॉर्नडाइक की बुक थी। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी कौन थे, थॉर्नडाइक थे। यहां से एक ही लाइन से आपके चार क्वेश्चन बने बेटा। थॉर्नडाइक कौन था, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। इसने किसका कॉन्सेप्ट दिया था, कनेक्शनविज्म का, संबंधवाद का। एनिमल इंटेलिजेंसी बुक किसने लिखी, थॉर्नडाइक ने ही। फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कौन था, थॉर्नडाइक ही था। उसने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, उसने जो कैट थी, हंगरी थी, उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया था। यस या नो। और उसके सामने खाना भी रखा था। ठीक है, इन हिज एक्सपेरिमेंट यस मैम। थॉर्नडाइक पुट ए हंग्री कैट इन अ केज एंड पीस ऑफ फूड। फूड क्या था, स्टिमुलस था। फूड क्या था, उसका उद्दीपक था। फूड क्या था, उद्दीपक था। यहाँ पे वैसे सबने फूड को ही उद्दीपक मानना है, चाहे आपकी पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हो। ठीक है, पेवलोव की कंडीशनिंग थ्योरी है, इसकी कनेक्शन विजम है। कंफ्यूज मत हो जाना बेटा। ठीक है, इसने फूड को स्टिमुलस माना था, भोजन के टुकड़े को उसने उद्दीपक रखा था। तो यहाँ पे ये पूछ लेते हैं कि उद्दीपक कौन होता है, फूड या कैट। तो कैट नहीं है बेटा, फूड है। द कैट मेड ए नंबर ऑफ रिस्पॉन्स, कैट ने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स करा था अपने खाने को बाहर निकालने, अपने, ताकि उसको खाना मिल जाए, पर उसको खाना नहीं मिला था। फिर उसको कैसे मिला था, ये सारी चीजें तुमने तुमने की हुई है। जब वो बार बार इस पे पैर मारी थी, उसको जब भी तो खाना मिला था ना, लीवर पे ही, बाद में। यस मैम। ठीक है, तो वो इतना नहीं बेटा, सिर्फ वो ये पूछता है कि स्टिमुलस कौन था। ये कौन सी थ्योरी है, वो ये नहीं पूछेगा इस थ्योरी में आपने क्या पढ़ा है। स्टिमुलस क्या होता है, उद्दीपक एक घटना है जो प्रतिक्रिया का कारण बनती है। स्टिमुलस इज एन इवेंट विच काज अ रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या होता है कि आप किसी ना किसी कारण से उसको बनाते हो। आप, बिल्ली भूखी है, कैट हंगरी है, जब भी तो उसका फूड उसको दीपक का कारण बना है। ए चेंज इन द एनवायरमेंट इज द स्टिमुलस, वातावरण में परिवर्तन ही उद्दीपक है। अब उसको खाना मिलेगा जब भी तो उसकी भूख शांत होगी। तो आपके एनवायरमेंट में चेंज हो गया, तो जो वातावरण में परिवर्तन ही उद्दीपक है। अब रिस्पॉन्स क्या है, ए रिस्पॉन्स इज द बिहेवियर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टिमुलस। प्रतिक्रिया एक व्यवहार है जो उद्दीपक द्वारा निर्मित होता है। रिस्पॉन्स किसके द्वारा निर्मित हुआ, आपके स्टिमुलस के द्वारा ही। क्योंकि आप, कैट भूखी थी, उसको भोजन उसका क्या था, उद्दीपक था, और वो, आप भूखे थे जब भी तो आपका रिस्पॉन्स बना है बेटा। तो यहाँ पे पूछ रहे थे स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस इज एन इवेंट विच काजेस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस एक उद्दीपक, एक घटना है जो प्रतिक्रिया का कारण बनती है। और रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स एक व्यवहार है जो स्टिमुलस प्रोड्यूस करता है। ये दो लाइन तुम्हें याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक लर्निंग इज द फॉर्मेशन ऑफ रिलेशनशिप्स। थॉर्नडाइक कहता है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में संबंध बनाना ही अधिगम है। जब आपका एस और आर, एस स्टिमुलस, आर रिस्पॉन्स, इन दोनों के बीच में संबंध बन जाता है, वो आपकी लर्निंग है। एस आर थ्योरी किसने दी थी, एस और आर भी आ जाता है बेटा, क्या आ जाता है एवरीवन, एस और आर। ठीक है, इसके कौन कौन से नाम हैं, एश कनेक्शनविज्म, संबंधवाद, एस आर थ्योरी। देखो, बोला है मैंने अभी, एस आर सिद्धांत, एस आर बॉन्ड थ्योरी, बंध का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेलिगेंस एंड पेशेंट, परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत। इनमें से कोई भी एग्जामिनर एक नेम दे देगा कि वो कौन सा था। ठीक है, एस कनेक्शनविज्म का सिद्धांत, एस आर थ्योरी, एस आर बॉन्ड थ्योरी, या थ्योरी ऑफ डायग्लेंस एंड पेशेंट्स, परिश्रम एंड
धैर्य का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, कनेक्शनविज्म थ्योरी, ये सारे नाम किसके हैं बेटा आपके? थॉर्नडाइक की थ्योरी के हैं। थॉर्नडाइक ने एक कौन सा इसको, वो कहता है कि थॉर्नडाइक ने ये दिए, तो इंटेलिजेंसी की कौन सी थ्योरी दी है? मल्टी फैक्टरी, सब याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मोटिवेशन, हंग्री कैट, बिल्ली का भूखा होना, इसमें मोटिवेशन क्या है? बिल्ली का भूखा होना। इसमें मोटिवेशन क्या है? अभिप्रेरणा क्या है? बिल्ली का भूखा रहना। स्टिमुलस क्या है? फूड। रिस्पॉन्स क्या है? जब वो लीवर को प्रेस करेगी उसको क्या मिल जाएगा? खाना। यस एवरीवन, उसको क्या मिल जाएगा? खाना मिल जाएगा। खाना मिल जाएगा। ऐसा, और एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कौन थे? थ्रोनडाइक थे। कौन सा ऐसा यस साइकोलॉजिस्ट था मैम। जिसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स इस पे करे थे, एनिमल्स पे? थ्रोनडाइक था। ओके। उसके बाद देखो, यस मैम। यूटिलिटी इन एजुकेशन। अब थ्रोनडाइक के 3 ला बेटा, 2 ला आते हैं प्राइमरी। देखो ये आप मत करना बेशक से, सिर्फ आप उसके बाद कर लेना। देखो, हम एजुकेशन का क्यों उपयोग करते हैं, इसमें कुछ नहीं है, ताकि दिस प्रिंसिपल यूज फॉर द लर्निंग यंग चिल्ड्रन के लिए, ताकि हम लर्निंग में न्यू स्किल ला सके, हम जो रिटार्डेड मंद बुद्धि बच्चे हैं उनको उपयोग कर सके, और इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम लगातार चलता रहे। अब आती है बेटा लॉज ऑफ लर्निंग। लॉज ऑफ लर्निंग सिर्फ आपके थॉर्नडाइक ने ही दिया, आपके सिलेबस में सिर्फ थॉर्नडाइक की है, और किसी की नहीं आती। इसमें आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, और ये भी क्वेश्चन आ जाता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, करत करत बिहास जड़मती के होत सुजान। ये बातें किसने बोली है? कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उस चीज में सफल होगे। इसमें बता रही, बिल्ली को भोजन तो वो मिल ही नहीं रहा था, वो कभी इधर पैर मारे थे, कभी इधर पैर मारे थे, कभी इधर पैर मारे थे, कभी इधर पैर। आखिर में जब उसने लीवर पे प्रेस था, उसको पता चल गया कि हाँ लीवर पे प्रेस होती मुझे भोजन मिल जाएगा, तो उसने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी। तो आ जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, किसने बोला था? पैवलोव पे टिक मत करके आना सब बच्चे, थ्रोनडाइक पे टिक करके आओगे बेटा। टी से ट्रायल, टी से थ्रोनडाइक। उसने कौन कौन से लॉज ऑफ लर्निंग दिए हैं, अब आप सारे बच्चे देखेंगे। प्राइमरी लॉ एंड सेकेंडरी लॉ। ठीक है, आपका सिर्फ प्राइमरी लॉ के ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। प्राइमरी लॉ ये दे देंगे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये किसने बोले थे? इन तीनों लॉ के नाम दे देंगे बेटा। तत्परता का नियम, यस, आप किसी चीज सीखने के लिए क्या हो? बिल्ली भूखी थी जब भी तो तत्पर हो रही थी। रेडीनेस मतलब आप हर चीज को सीखने के लिए तत्पर हो। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका कोई फायदा ही नहीं है, और जब आप उसको सीख लेते हो आपका प्रभाव का नियम आ जाता है, लॉ ऑफ इफेक्ट। ओके। फिर आता है यस मैम। लॉज ऑफ सेकेंडरी लॉ, लॉज ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, बहु प्रतिक्रिया। आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते जाते हो, करते जाते हो। लॉज ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, आंशिक क्रिया का नियम। बेटा सिर्फ इसमें लॉज याद करने हैं आपको, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब ये देखो एसिमिलेशन, और किसने बोला है? यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है, एसिमिलेशन वर्ड किसने बोला है? एक थ्रोनडाइक ने, और और किसने बोला है? जीन पैज। यस या नो? यस मैम। ठीक है, तो बेटा ये चीजें यहाँ ध्यान रख रहा हो, एसिमिलेशन वर्ड आपके जीन पियाजे और थ्रोनडाइक दोनों ने बोला है। उसके बाद आता है, अब तक हमने कनेक्शन कर रहे थे कि भी मैं ये दबाऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा, वो उसको खाने को, अब है कंडीशनिंग। आप इसके आगे पैवलोव ने क्या किया, आप उसके आगे क्या रख रहे हो? कंडीशनिंग रख रहे हो। आप एक कंडीशन रख रहे हो, क्या था वो? अमेरिकन था थ्रोनडाइक, ये रशियन साइकोलॉजिस्ट है, और उसे नोबेल प्राइज भी मिला था। अब देखो इसके नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन थ्योरी, प्रतिस्थापन सिद्धांत। उसका क्या था? कनेक्शनविज्म और एसआर थ्योरी। एस टाइप कंडीशनिंग थ्योरी, इसमें एस और आर अलग अलग है, उसमें एक साथ थे। एस टाइप कंडीशनिंग थ्योरी, रिस्पॉन्ड कंडीशनिंग थ्योरी, उसमें सारे एक साथ थे। कंफ्यूज मत हो जाना बेटा कि मैडम उसमें भी एस था, इसमें भी एस था, उसमें भी आर था, उसमें भी आर था। ये कह रहे हैं एस टाइप कंडीशनिंग थ्योरी, रिस्पॉन्ड कंडीशनिंग थ्योरी। ओके। पेवलोव क्या कह रहा था? क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग दैट हैपेंस अनकॉन्शियसली। ये एकदम से आपके कौन से मन में आती है? अवचेतन मन में आती है। शास्त्र अनुबंध एक प्रकार का अधिगम है जो अचेतन मन से उत्पन्न होता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग कौन से में होता है? कॉन्शियस मन में होता है या अनकॉन्शियस मन में होता है? हमारा जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, आप कंडीशन रख रहे हो तो हमेशा हमारा अचेतन मन में होता है।
यह सिद्धांत यह कहता है कि लर्निंग इज डेवलप्ड थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। क्वेश्चन आ जाता है कि किसने कहा कि आप एनवायरमेंट के साथ जुड़ते हो तो आपकी लर्निंग होती है। स्किनर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। पेवलोव कहते हैं कि आप जब एनवायरमेंट के साथ जुड़ते हो जब भी आप लर्निंग करते हो। द एनवायरमेंट शेप्स द बिहेवियर, आपका जो एनवायरमेंट है, पर्यावरण है, वो आपके बिहेवियर को शेप देता है, जिसके साथ साथ आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, आप पर ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। स्किनर ने कैट पे कहा था, पेवलोव ने किस पे कहा था? डॉग। पेवलोव ने किस पे कहा था बेटा? डॉग पे। डॉग्स पे। ठीक है, उसने अनकंडीशनल स्टिमुलस का यूज किया है और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स का। उसने खाली स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का, यस या नो। इसने देखो, यह यहां उसने भोजन भोजन को क्या माना है? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यूसीएस। हिंदी वाले बच्चे भी यूसीएस ही याद रखेंगे। यस। एंड हर हेयर फूड इज रेफर्ड एज यूसीएस, और जो उसकी सलाइवा आई थी वो यूसीआर। ये अंशु बेटा आप स्टोरी पढ़ो के आगे आगे। ये था कि जब डॉग को, इसमें तीन कंडीशनिंग थी कि पहले डॉग को भूखा रखा गया है, और ये हमारी नेचुरल होता ही है कि जब हमें भूख लगती है तो हमारे मुंह से लाल आती ही आती है। ये एनवायरमेंटल का नियम है या नहीं है बेटा? यस मैम। यस मैम। यस, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया था कि जब हमें भूख लगती है तो हमारे मुंह से ऑटोमेटिकली लाल आती ही आती है, पर पेवलोव ने डॉग को ऐसा कर दिया था कि वो उसके आगे पहली कंडीशनिंग में उसने इसके आगे भोजन रखा, उसकी राल निकली निकली। सेकंड कंडीशनिंग उसने ये रखी कि उसने बैल बजाता तो ही वो राल गिराता, अदरवाइज वो राल गिराता ही नहीं था। देखो नीचे तुम कंडीशनिंग पढ़ोगे तो यहाँ पे आ जाता है यूसीएस आपका फूड है, और अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या है? आपकी लार है, आपका सलाइवा है। और घंटी क्या है आपकी? सीआर। घंटी क्या है बेटा? सीआर। कंडीशन स्टिमुलस एंड, देखो, हेयर बेल इज द कंडीशन स्टिमुलस एंड सलाइवा इज द कंडीशन रिस्पॉन्स। ओके। यस मैम। नहीं नहीं बेटा देखो, ये क्या कह रहा है यहाँ, आपका फूड अनकंडीशनल स्टिमुलस है, अगर लार का टपकना स्वाभाविक है, ये आपके रिस्पॉन्स में है। ये यूसीआर है। आपका जो नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है? यूसीआर। आपकी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या? आपकी सलाइवा। एंड सलाइवा क्या? आपकी यूसीआर। बेल क्या है? आपकी कंडीशन स्टिमुलस है। और सलाइवा क्या है? सीआर। अब देखो कैसे समझोगे इसको। देखो, बिफोर कंडीशनिंग आपने फूड रखा, कोई कंडीशनिंग नहीं लगाई, उसके आगे फूड रखा, उसने क्या गिरा दी? यूसीआर, सलाइवा। यस या नो? तो एग्जामिनर ये पूछता है कि बिफोर कंडीशनिंग फूड के साथ साथ क्या है? आपकी अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है? फूड है, उसके साथ साथ आपकी क्या है? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, लार। कंडीशन क्या रखी आपने? बेल। क्या रखी? बेल। बेल के बजाते उसकी क्या आई? लार आई। और आफ्टर कंडीशनिंग आपने खाना नहीं रखा, खाली बेल बेल बजाई, जब भी उसकी राल आई उसका सलाइवा आया आया। ये सिर्फ तीनों कंडीशन याद कर लेना, बस वो ऐसे ही पूछता है बेटा। बेल एंड फूड। बेल की आपकी कंडीशन स्टिमुलस है, फूड की आपका अनकंडीशन स्टिमुलस है, और आपकी सैलिवेशन, सलाइवा की अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। ओके। बेल क्या है? कंडीशन। यहां पूछा था कंडीशन स्टिमुलस क्या है? बेल है। अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है? फूड है। अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या है? सलाइवा है। ओके। अब इसके की प्रिंसिपल्स क्या हैं? उसके थे लाज, उसके क्या थे बेटा? सिद्धांत, लाज थे। इसके प्रिंसिपल है कंफ्यूज मत हो जाना। स्टिमुलस जनरलाइजेशन, उद्दीपक सामान्यकरण। वो कहता है कि रिस्पॉन्स अपने, द रिस्पॉन्स इज दैट इज बीइंग डन विद नेचुरल स्टिमुलस, द सेम रिस्पॉन्स शुड बी डन। जो आपका उद्दीपक आपका नेचुरल है, वो धीरे 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 आपका क्या बन जाता है? नेचुरल स्टिमुलस बन जाता है। एक्सटिंक्शन या विलोपन, नो रिस्पॉन्स इवन द स्टिमुलस इज देयर। उद्दीपक होने के बाद भी आपने कोई अनुक्रिया नहीं करी, क्योंकि आप कंडीशनिंग के वो हो गए। आप क्या हो गए बेटा? कंडीशनिंग के आधार पे हो गए। हाँ भी बैल बजाएगा तो मैं गिराऊंगा, अदर वाइज में गिराऊंगा ही नहीं। अगर बैल ही नहीं बजाते तो बेटा राल वो आप सलाइवा भी नहीं गिराओगे। डिस्क्रिमिनेशन, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन, आप किसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो? आपके नेचुरल स्टिमुलस के बारे में और आपके सिमुलर स्टिमुलाई के बारे में। इसमें आपका नहीं आता इतना, सिर्फ आपके में ये आएगा बेटा।
फॉरवर्ड कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग और स्टिमुलस कंडीशनिंग। ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग भी कितने टाइप की होती है, एक आती है फॉरवर्ड, एक होती है बैकवर्ड और एक स्टिमुलस कंडीशनिंग। फॉरवर्ड कंडीशनिंग दो टाइप की होती है, डिले और ट्रेस। बैकवर्ड कंडीशनिंग का कोई टाइप नहीं होता और स्टिमुलस कंडीशनिंग का भी कोई टाइप नहीं होता। इसमें सिर्फ आपका इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा नहीं है। ओके एवरीवन। आप देखो बेटा, यस मैम। अब फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम सारे। अब ऑपरेशन कंडीशनिंग थ्योरी, ये क्या थी? क्लासिकल कंडीशनिंग। ये क्या थी बेटा? क्लासिकल कंडीशनिंग। बात अब होगी क्लासिकल क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। कंडीशनिंग पेवलोव, कनेक्शन विजम स्किनर, पर ऑपरेशन कंडीशनिंग थ्योरी भी आपकी स्किनर ने दी थी। किसने दी थी? स्किनर ने दी थी। इसके अदर नेम क्या है? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। वो क्या था? कनेक्शन विजन थ्योरी। वो एस आर थ्योरी थी। ये क्या? आर एस। ये क्या है? यस, आर एस। ये आर एस थी। ये रैट से रिलेटेड है, इसको ऐसे याद करोगे। आर मतलब रैट। इसमें इसमें इधर रैट पे एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे एक्सपेरिमेंट किया था बेटा? रैट पे। वो एस आर थी, ये आर एस है। ठीक है। कैजुअली कंडीशनिंग थ्योरी, एम्प्टी ऑर्गेनिज्म अप्रोच। इन दिस एक्सपेरिमेंट स्किनर पुट अ माउस। किसको डाला था? माउस को डाला था। देयर वाज ए नोक, इस बॉक्स में एक सिर्फ बटन ही था। फूड वाज ऑब्टेन्ड, सिर्फ वो ही चीज करी थी उसने। पर इधर इसमें इसने क्या लगा दी थी? अब कंडीशनिंग लगा दी थी। क्या लगा दी थी बेटा? अब इसने कंडीशनिंग लगा दी थी। ठीक है। ये देखो, इसको देखो, इसको भी भूखा है कि इधर इसको दबाएगा तो उसको खाना मिलेगा, और इलेक्ट्रिक यहाँ पे बिजली का बटन लगा दिया था कि इसको प्रेस करेगा तो उसको खाना अपने आप मिल जाएगा। ओके। देखो, हमारे यस कितने मैम। प्रकार के बिहेवियर होते हैं? एक होता है रेस्पोंडेंट बिहेवियर, एक होता है ऑपरेंट बिहेवियर। इट अकर्स ऑटोमेटिकली एंड इफेक्टिवली, यह स्वचालित रूप से वह प्रतिवर्ती रूप से होता है। यू डोंट हैव टू लर्न दीज बिहेवियर्स, आप इनको सीखते नहीं हो, ये आपके व्यवहार में अपने आप आ जाता है। रिस्पोंड बिहेवियर आपके व्यवहार में अपने आप आ जाता है। और ऑपरेंट बिहेवियर क्या होता है? ये हमारे कंट्रोल में होता है, ये हमारे कंट्रोल में होता है। बेटा नहीं करा रही ज्यादा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ये सब चीज मैं आपको कल कराऊंगी। ओके। क्योंकि रीइंफोर्समेंट मैं आपको अलग से समझाऊंगी होता क्या है। ओके। अब मैंने आपको देखो कुछ क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट्स भेजी थी, एवरीवन। यस एवरीवन, पहले वो स्क्रीनशॉट यस मैम। देखिए। देखो, उसके बाद हम लास्ट पेपर डिस्कस, फिर हम पेपर डिस्कशन भी करेंगे। इतना समझ में आया सबको? यस मैम। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आया था मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इन्वॉल्व्स यूजिंग स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज टू हेल्प देम अंडरस्टैंड न्यू कॉन्सेप्ट। स्क्रीनशॉट भेजा था। निम्नलिखित में कौन सी विधि नए अवधारणाओं को समझने में छात्रों में पूर्व ज्ञान को उपयोग करती है? स्काफ फोल्डिंग, मचान, रोड लर्निंग रटना, मेमोराइजेशन याद करना, या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन प्रत्येक निर्देश देना। कि आपको कोई न्यू चीज सीखनी है तो कौन सी चीज आपको हेल्प करेगी? कौन बच्चा आंसर बताएगा इसका? बताओ कि आपको कोई नई चीज सीखनी है। यस, नवीन। बेटा बहुत आसान है, अगर आप सोचोगे तो इसका आंसर। मैम या तो स्काफोल्डिंग या मेमोराइजेशन। वेरी गुड दीपिका, स्काफ फोल्डिंग। मेमोराइजेशन थोड़ी होगा बेटा, मेमोराइजेशन तो वो होता है जिसको आप याद करते हो। मेमोराइजेशन तो क्या होगा? जिसको आप मैम याद ज्यादा करते हो। हमने ले वाइब्रेशन स्काफोल्डिंग। की थ्योरी में किया था स्काफ फोल्डिंग की, हमें कोई नई चीज सीखनी होती है, हमें कोई नई चीज सीखनी होती है तो वो किसके अंतर्गत आता है सीखनी। बेटा? स्काफ फोल्डिंग के अंतर्गत। क्वेश्चन अच्छा है ना? फोल्डिंग। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, कौन कर सकता है? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज।
मैम सेकंड आंसर इसका। ए का फर्स्ट। बेटा, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में देख, सेंसरी मोटर स्टेज से सोचो, सेंसरी मोटर स्टेज से बी का थर्ड नहीं होगा? मैम सेंसरी मोटर तो सबसे पहले होती है ना। हाँ, तो वो मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वो तो एनवायरनमेंट, बच्चा बोलना शुरू करता है, पर्यावरण वोकेबलरी। में वस्तुओं का हेर फेर, वो सबसे पहले तो सीखता है बेटा। अच्छा, ठीक है मैम। देखो मैं इसको समझाती हूँ। वो क्या कह रहा है बेटा, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज सबसे लास्ट वाली होती है। चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली, जी बच्चा मैम। सबसे लास्ट में लॉजिकली सोचने लग जाता है। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में बच्चा क्या है, अपने हिसाब से मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द एनवायरनमेंट, पर्यावरण में बच्चे वस्तुओं का हेरफेर अपने हिसाब से करने लग जाता है। फिर आती है प्री ऑपरेशनल। चाइल्ड की प्री ऑपरेशन में वोकेबलरी, यहां से देख लो, वोकेबलरी बच्चा कब सीखता है? 2 से 7 साल में ही सीखता है ना, जब बच्चा भाषा शब्दों का ज्ञान। यस। यस मैम। प्रियो। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज थर्ड होती है, जिसमें बच्चा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड सीखता है। और सबसे लास्ट वाली स्टेज में तो बच्चा लॉजिकली, उसकी लॉजिकली थिंकिंग बढ़ जाती है। उसकी लॉजिकल थिंकिंग क्या हो जाती है? यस। बढ़ जाती उसकी है। लॉजिकल थिंकिंग क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। लॉजिकल थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड। क्या होगा बेटा? यस। इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा? थर्ड। मैं नहीं कर रही तो इसके साथ के साथ सारे बच्चे लिखते जाएंगे कि इसका ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट क्या भेजा था मैंने? इंग्लिश हिंदी दोनों में भेजा था, अब देखो। और ये, अरे ये नहीं आ रहा, रुको। यस। ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अर्ली चाइल्डहुड में आप क्या करते हो? अर्ली चाइल्डहुड में आप क्या करोगे? देखो, एक्सप्लोरिंग द नेबरहुड फ्रेंडशिप, एडोलसेंट में क्या करते हो, और लेटर चाइल्डहुड में, एडल्टहुड में क्या करते हो? बताओ। ये डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं। यस एवरीवन। यस मैम। तो बताओ इसमें क्या करोगे? मैम ए आंसर है। देखो, एडोलसेंट में क्या होता है? पीर फ्रेंड होता है। यस या नो? यस मैम। हाँ, तो बस फिर इसको ऐसे याद करना। सी का थर्ड है बेटा इसमें। एक मिनट। नहीं नहीं नहीं, हम सारे वो बोल रहे हैं इसमें। इसका, अच्छा ए तुमने चंद्र दे ही रखा है मैंने, है ना? चलो। नहीं नहीं मैम, मैंने ये सॉल्व भी करे थे दिन में। ठीक है। अब आगे तुम्हें समझ में सब बच्चों को। अब ये देखो, यस एक और मैम। क्वेश्चन दे रखा है मैंने, लैंग्वेज डेवलपमेंट। जब बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी तो बच्चा क्या करेगा? कौन बच्चा बताएगा? ए का थर्ड। द चाइल्ड होल्ड कन्वर्सेशन विद पीस, चाइल्ड अपने आसपास के बच्चों से क्वेश्चन स्टार्ट करेगा। जब उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा, जब बच्चे के क्या हो जाएगा, जब उसका संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा, तो चाइल्ड स्टार्ट्स आस्किंग क्वेश्चंस। यस या नो? और जब उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो जाएगा, यस मैम। द चाइल्ड शाई, चाइल्ड क्या करता है? शर्माता है जब उसका इमोशनल हो जाता है। और फिजिकल में हो जाता है जब बच्चा चलना सीख लेता है। ऐसे करना बेटा क्वेश्चन। नहीं आया समझ में? मैम ये वाला नहीं आया मेरे को, जो आपने अभी ये अर्ली चाइल्डहुड से नीचे जो क्वेश्चन भेज रखा है देखो, ना, ये क्वेश्चन नहीं लैंग्वेज आया ऑपरेंट डेवलपमेंट, जब कंडीशन से। बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाएगी, द चाइल्ड। मैम ये नहीं, जो आपने अभी जो पहले करवाया उससे नीचे एक और क्वेश्चन है ना, वो वाला उसमें समझ ही नहीं आया, ऑप्शन भी समझ नहीं आए। वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हें सिर्फ अर्ली चाइल्डहुड का करना है बेटा, बस। ठीक है। ओके मैम। आप देखो, लैंग्वेज डेवलपमेंट वाला आगे समझ में। सबसे पहले चाइल्ड अपने, यस मैम। आपके जो आप आपके पास को बच्चा है, तो सबसे पहले बच्चा जब लैंग्वेज सीखता है, तो वो अपने आसपास के बच्चों के साथ कन्वर्सेशन, आ उ ई, उनसे कन्वर्सेशन। यहाँ चाइल्ड की जगह आपकी फैमिली भी आ सकती है बेटा, ये नहीं कि फैमिली। द चाइल्ड होल्ड कन्वर्सेशन विद फैमिली या विद पीर्स, जब उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाती है।
जब उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है, जब उसका संज्ञानात्मक विकास हो जाता है, तो बच्चा क्या क्वेश्चन क्या करने लग जाता है? क्वेश्चंस पुट आउट करने लग जाता है। यस एवरीवन, यस या नो? यस मैम। द चाइल्ड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। और जब उसका इमोशनल डेवलपमेंट होता है, तो चाइल्ड क्या करता है? शर्माता है, नहीं शर्माता? द चाइल्ड फील्स शाई। और जब उसका यस। फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है, तो चाइल्ड इज एबल टू वॉक। चाइल्ड चलने लग जाता है, चाइल्ड चलने लग जाता है। अब और एक और क्या है? यस, इसको बताओ, मेंटल रिटार्डेशन वाले को। मैम फर्स्ट। फर्स्ट कैसे हो ए जाएगा? वाला। फिफ्थ ऑप्शन तो है ही नहीं। मैम इसमें ये option देखो, ये वो है वाला है ना, राइट वाला। देखो बेटा, जो मेंटली रिटार्डेशन है इसका होगा सी। जो मेंटली रिटार्डेशन होगा वो होता है फ्रैक्चर एक्स सिंड्रोम, डिसग्राफिया, इनएबिलिटी टू राइट कोहेरेंटली। बेटा ये तो देख दीपिका, तूने बताया और बाकी सही है। डीफनेस, बच्चा बहरा है, बच्चे को सुन नहीं रहा। न्यूरोमस्कुलर डिजीज। और सेकंड, डेलिक्वेंसी इन इन सिर्फ मैंने तुम्हें डिस्ग्राफिया के लिए दिया था ये, और डिस्ग्राफिया का तुमने सही मैच किया है, वेरी गुड। डिस्ग्राफिया आ जाएगा कि मतलब बच्चों को लिखने में क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है। बच्चों को लिखने में क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है। अब जो मैंने पेपर भेजा है वो निकालते हैं अब हम सारे बच्चे, ओके? बेटा रोज इसी टाइप से करेंगे हम, ठीक है? दीपिका मैंने तेरे ओके को वो मैम। वाला पेपर भेजा करना बेटा, तू वो वाला निकाले ना, इंग्लिश वाला। अब की बार दोनों अलग अलग आ गए, ठीक है? सबको स्क्रीन शेयर हो रही है एवरीवन? ओके मैम। देखो बेटा, तेरा अलग है पर बेटा इसको समझ लेना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शिक्षार्थियों में बहुत भिन्नताएं होती हैं। शिक्षार्थी कौन होते हैं? टीचर्स। इनमें से किसके किनके शिक्षक के संवेदनशील होने की आवश्यकता है? आपका जो संवेदनशील टीचर है वो कौन होता है? बताओ। केवल सेकंड, संज्ञात्मक क्षमता और सीखने वाला, या भाषी, जाति, लिंग, समुदाय विविधताएं पर आधारित भिन्नताएं? कि मतलब आप किसी चीज को नहीं मानते, यस, तो इसका वन ऑप्शन है होगा मैम। सेकंड। क्या होगा इसका ऑप्शन? फर्स्ट या वन होगा। सेकंड? वन वन होगा। चांदनी, वन कैसे होगा बेटा? संज्ञानात्मक क्वेश्चन ध्यान से पढ़। शिक्षार्थियों में बहुत भिन्नताएं होती मैम हैं। दोनों हो जाएगा। दोनों होगा बेटा, ये क्या होगा? शिक्षा यस, संबंध दोनों हो इसका जाएगा, आंसर दोनों हो दोनों ही जाएगा। होगा बेटा। क्योंकि आप एक टीचर हो गए, आपको भाषा, जाति, लिंग, आधार, समुदाय की विविधता पर भी आधारित भिन्नताएं नहीं दिखानी है बेटा बच्चों को, ओके? ठीक ठीक मैम, दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर बताओ। दीपिका तू अपना बेटा अपने वाला कर। ओके मैम। और मैं इंग्लिश वाला भी लोग ग्रुप में भेज ही देती हूँ। बेटा अब जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए फिर मेरे से पूछना। सेकंड क्वेश्चन क्या है? केवल कागज पेंसिल द्वारा, जांचों द्वारा आंकलन। केवल किसके द्वारा है? आपकी ओनली पेंसिल के द्वारा है। वो क्या होता है बताओ? पहले अपना माइंड में रखो। आप सिर्फ पेंसिल से और उससे कर रहे हो। समर मूल्यांकन नहीं होता। निरंतर मूल्यांकन, आप सिर्फ कॉपी और पेंसिल का मूल्यांकन कर रहे हो बेटा। या सकल अंक फॉर्मेटिव को बढ़ावा देता है, या आंकलन को सीमित कर देता है? आंकलन को सीमित कर देता मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट, नवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन नवीन बताएगा। चांदनी बेटा अपना माइक बंद करो, नेक्स्ट क्वेश्चन नवीन बताएगा। ठीक है बेटा मैम, अगर एक कोई मिनट। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बेटा मेरे से पूछ लेना, ठीक है?
यस दीपिका, ठीक है बेटा। यस मैम। कोई क्वेश्चन वैसे ऐसा है ही नहीं, मेरे ख्याल यस से मैम। आसान है। आसान है ना? देखो, यस माध्यमिक मैम, अभी विद्यालय सेकंड की कक्षा में सोल्व कर। शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा आया, मतलब एक गूंगा बच्चा आया है, ठीक है। उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? नवीन बताएगा इसका आंसर। उसके प्रति संकेत करे जिससे वह बच्चा बार बार नहीं कर पा रहा है। बच्चे को डांट फटकार, उसको डांट फटकार लगाए। विद्यालय सलाहकार से आग्रह करे कि वह बच्चे के अभिभावक से बात करे और उसको स्कूल से हटाएं। नवीन, इसका यस ऑप्शन मैम। कौन बताएगा? या वह बच्चों को स्थान पर बिठाए जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सके। क्या होगा इसका ऑप्शन? गूंगा है तो मैम चौथा हो जाएगा अभी। वेरी गुड। कौन सा होगा बेटा? फोर्थ होगा। नेक्स्ट, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। कैसे पूरा करोगे आप? नवीन ही बताएगा इसका आंसर भी। जो बच्चे वंचित वर्ग होते हैं, जो डिप्राइव सोसाइटी के होते हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, उनको उनके लिए आप कैसे दूर करोगे? उन्हें कक्षा कक्ष में अलग अलग स्थान पर बैठाकर उन्हें अलग अलग स्थान पर बैठा दोगे ताकि वे अन्य बच्चों से मेलजोल ना करें, या अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति व्यवहार करने के लिए कहकर। वसुधा भी है ना आज? नहीं है। या कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षा कौशल अपनाओगे, या उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करोगे? बेटा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर थर्ड होगा, क्योंकि आप कक्षा। थर्ड आंसर होगा मैम। क्या होगा बेटा? थर्ड होगा, मैं बोलने वाली। थर्ड होगा इसका आंसर। हाँ, क्योंकि फिफ्थ करो। मेरा मैक बंद। माइक ऑन कर लेते हैं। मैं जब ऑन करी तब आप बोल दी इसका चलो थर्ड फिफ्थ आंसर बताओ होगा। अब। और बेटा, जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे हैं ना, उनकी तरफ से मेरे को ये मैसेज है कि वो लॉस अपना कर रहे हैं, मेरा नहीं कर रहे अब। अधिगम निर्योग वाले बच्चे कौन होते हैं? जिनके पास अधिगम, जो कुछ भी नहीं सीख पाते या अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। वे बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। वे बहुत बुद्धिमान और परिपक्व होते हैं। नहीं बेटा, इसका ऑप्शन क्या होगा? क्या होगा इसका ऑप्शन? नवीन, फिफ्थ का ऑप्शन। दूसरा हो जाएगा मैम शायद इसे। वेरी गुड। बेटा करते जाओ, जो चीज समझ में नहीं आए मेरे से पूछ लो। बेटा, जो बच्चे क्लास में हो रहे हैं वो अपना लॉस खुद कर रहे हो, मेरा नहीं कर रहे, क्योंकि आजकल मैं सीटेट के पेपर डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट सिक्स करो बेटा, वेरी गुड। तुम्हारे पास है आंसर, मैं क्लास ओवर होने के बाद भेजूंगी। आज वाले लर्निंग थ्योरी सब बच्चों को आ गई समझ में? यस एवरीवन? यस मैम। जी मैम। आ यस गई। तो मैम। बेटा सारे क्वेश्चन हो रहे नहीं हो रहे इंग्लिश मीडियम के? हो रहे हैं मैम, सेवन्थ क्वेश्चन पे हूँ। वेरी गुड, ये सब बच्चे करो। अब तुम कहोगे, सिर्फ जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं उनको ही मैं उनके पर्सनल नंबर पर शेयर करूंगी क्वेश्चन पेपर। जो नहीं आ रहा उनको मैं नहीं करने वाली बेटा। ओके एवरीवन? मैम, मैम मेरा तो कभी कभी नेट नहीं काम करता, इसकी वजह से मैं चांदनी, नहीं आ और पाती बेटा हूँ। तू आती है तो करते, तेरे को मैं पर्सनली शेयर कर दूंगी मैं। ठीक है? जी मैम। आज ये वाला क्वेश्चन पेपर करो, और जो कल कराए थे ये दोनों करो, कल फिर हम एक और पेपर करेंगे। ओके? ठीक ठीक है मैम। ठीक है बेटा, ओके। बाय एवरीवन। ओके। हम्म।